हाय, मैं हूँ तनिषा और ये वीडियो है एनजीओ आशाएं की तरफ से फॉर ग्रुप 1, जिसमें है मोनिका, स्नेहा, जैद, जीबा, खुशबू, रवि, जतिन, गीता, कंचन और लोकेश। तो आज मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में बताने वाली हूँ। जिस टॉपिक को आसान करने के लिए हम वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, बुद्धा की टीचिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी दुनिया में 5 मेजर धर्म है, यानी कि 5 मेजर रिलीजन्स, जो हैं इस्लाम, हिंदुइज्म, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म। तो आज हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। बुद्धिज्म की स्थापना 2500 साल पहले हुई थी सिद्धार्थ यानी कि गौतम के साथ। सिद्धार्थ यानी कि गौतम लॉर्ड बुद्धा हैं और ये उनका बर्थ नेम था। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि बुद्धिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बॉर्न 2500 ईयर्स अगो। यानी कि बुद्धिज्म को स्टार्ट करने वाले सिद्धार्थ या गौतम का जन्म 2500 साल पहले हुआ था। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गणा नोन एज द साक्या गणा। गणा आप समझ लीजिए एक छोटा सा राज्य कह सकते हैं, अ स्मॉल किंगडम, जहां वो पैदा हुए थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting, holding discussions with other thinkers. He finally decided to follow his own path to realization and meditated for several days on end under a peepal tree in Bodh Gaya, बिहार। ये स्टोरी आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, बट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। बुद्धा ने एक दिन डिसाइड, सिद्धार्थ यानी कि गौतम ने एक दिन डिसाइड किया कि उन्होंने अपने महल के वातावरण से निकलना है, उन्हें बाहर जाकर दुनिया देखनी है, लोगों की, अपने राजा और अपने प्रजा की पीड़ा देखनी है। तो एक दिन वो अपने महल से बाहर गए और वहां पे उन्होंने देखा कि सड़कों पे कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। तो उस टाइम उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हमारी दुनिया में कितनी दुख और कितनी पीड़ा है। और ये देखकर उनके दिमाग में कुछ बदल गया। ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। वो अपने महल का एनवायरनमेंट छोड़ के बाहर नॉलेज या ज्ञान की सर्च में चल पड़े। तो जैसा कि पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, ही met and had discussions with a lot of thinkers, बट फाइनली उन्होंने ये सब छोड़ के डिसाइड किया, बोध गया एक जगह में बिहार में, जहां वो बैठे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और काफी दिनों के लिए उन्होंने अनइंटरप्टेड मेडिटेशन की, जैसे आंख बंद करके साधु संत लोग करते हैं। वहां ही अचीव्ड इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट को हम कह सकते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फ्रॉम देन ऑन वो कह सकते हैं टाइप ऑफ संत बन गए। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। तो बुद्धा का मतलब लिटरल जो इसका मीनिंग है, मतलब वाइज वन, जो इंसान समझदार है और पढ़ा लिखा है, दैट्स ऑफ थिंग। ही देन वेंट ऑन टू सारनाथ नियर वाराणसी। वाराणसी यानी कि बनारस। बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, जहां वो गए एनलाइटनमेंट पाने के बाद, और वहां उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया। सरमन मैं आपको कह सकती हूँ, जैसे कभी कभार साधु संत महाराज प्रीच करते हैं या धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं, तो उसको हम एक सरमन कह सकते हैं। तो वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। वहां पे उनका फॉलोअर्स का एक सेक्ट इकट्ठा हुआ जो उनको सुनने आते थे, उनकी बातें सुनते थे, और ऐसे ऐसे करके लोग बुद्धा की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो धीरे धीरे करके बुद्धिज्म एज अ रिलीजन डेवलप होता रहा। पहले तो दिस वाज जस्ट अ कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, बट धीरे धीरे करके पॉलिटिकल और रिलीजियस कनेक्शंस की वजह से इट बिकेम अ रिलीजन। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत बुद्धा की आइडियोलॉजी के बारे में बताती हूँ। जैसे हिंदुइज्म के लिए हमारी सेक्रेड किताब भगवद गीता है, इस्लाम के लिए कुरान है, क्रिश्चियनिटी के लिए दे हैव अ बाइबल। बुद्धा की टीचिंग्स भी 3 तरह की किताबों में कलेक्टेड है, जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको। पर बुद्धिज्म और बाकी धर्मों में यही डिफरेंस है कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। मतलब हिंदुइज्म में जैसे आप किसी मूर्ति की पूजा करते हो, हनुमान जी की, शिव जी की, बुद्धिज्म में वो नहीं है। इट्स अ मच मोर फिलोसफिकल चीज। तो बुद्धा अपने फॉलोअर्स से
सबको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि भगवान की प्राप्ति के लिए या ईश्वर से एक कनेक्शन बनाने के लिए हमें किसी पंडित या किसी सैक्रिफाइस या ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम पर्सनली भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बुद्धा की आइडियोलॉजी के बारे में बताती हूँ। Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied and we want other things. तो बुद्धा अपने फॉलोअर्स को ये सिखाते थे कि हमारी हर किसी की जिंदगी में दुख है, पीड़ा है, और ये किसी भी तरह खत्म नहीं हो सकती। हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, अपने सफरिंग्स और अपने डिजायर्स के साथ जीना पड़ेगा। तो बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज these desires as तन्हा, मतलब हमारे सारे डिजायर्स हैं वो एक तरह की हमारी तन्हाई है। He taught that constant craving could be removed by following moderation in everything. तो इसका मतलब ये चाहते थे कि हमारी लाइफ में कभी हमारी सफरिंग और कभी हमारे डिजायर्स ये सब खत्म तो नहीं होंगे, बट किसी तरह हाँ, अगर हम इन्हें कंट्रोल में ले आए तो वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। एक हैप्पी और एक फुलफिल्ड जीवन का रास्ता यही है कि आप अपने दिमाग और अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकें। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. ये बहुत कॉमन पॉइंट है बुद्धिज्म का, शायद आपको भी पता होगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ऐसे रिलीजन्स हैं जो बिलीव करते हैं कि हर चीज में किसी तरह का प्राण है। ऑल लाइफ, मतलब इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव लाइफ, और हमें किसी भी चीज को कभी भी किसी तरह का बॉडली हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट होते हैं, दे आर वेजिटेरियन, दे डोंट ईट मीट and they don't believe in violence of any kind. Buddha taught in the language of the ordinary people, that is Prakrit. आपको पता होगा पुराने जमाने में हिंदुस्तान है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई तरह की भाषाएं बोली जाती थी। जैसे प्राकृत एक भाषा है जिसमें बुद्धा अपने फॉलोअर्स को टीच करते थे। प्राकृत थी, संस्कृत थी, तमिल भी थी। बुद्धा प्राकृत में इसलिए पढ़ाते थे क्योंकि ये माना जाता था कि संस्कृत राजा महाराजाओं की भाषा है और वो अपने फॉलोअर्स से क्लोज कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते थे, इसलिए वो आम लोगों की भाषा में सिखाते थे। जैसे हमारी भाषा हिंदी में है और मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बुद्धा अपने फॉलोअर्स को प्राकृत में पढ़ाते थे ताकि उनको भी उनकी बातें आसानी से समझ में आ सके। तो बुद्धा की आइडियोलॉजी वैसे तो यही है, इट सेंटर्स अराउंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये तो हिंदू धर्म का भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। तो बुद्धा और उनकी टीचिंग्स ये मानते थे कि हमारा हर बार पुनर्जन्म होता है। देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब हमारा जन्म होता है, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, फिर आता है मरण यानी कि मृत्यु, और उसके बाद दोबारा हम दुनिया में किसी और प्राणी के रूप में आ जाते हैं। कुछ लोग इंसान रहते हैं, कुछ लोग जानवर में बदल जाते हैं। तो दिस इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो बुद्धा का ये मानना था कि ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज अफेक्टेड बाय आवर कार्मा। कार्मा मतलब हमारे एक्शन, हमारा कर्तव्य, हम किस तरह लोगों के साथ अपना बर्ताव करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। कार्मा को हम अपना एक्शन कह सकते हैं बेसिकली। तो उनका ये मानना था कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। दिस इज व्हाट इज कार्मा। और उनका ये मानना था कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यानी कि टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन। मतलब हमें जिंदगी सही रास्ते पर जीनी है। वी हैव टू इंडल्ज इन मॉडरेशन। तो बुद्धा की फिलोसफी को और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। यह स्टोरी किस्सा गौतमी की, एक औरत का नाम है। तो किस्सा गौतमी एक औरत थी जिसका बेटा मर गया और वो नेचुरली बहुत दुखी थी। तो वो रोती रोती बुद्धा के पास आए और उन्होंने बोला कि प्लीज आप मेरे बेटे को एक पुनर्जन्म दिलवा दीजिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो है तो ये वैसे ये मुमकिन नहीं, पर बुद्धा ने बोला कि कोई नहीं, आप मुझे थोड़े सरसों के बीज ला के दो और मैं आपके बेटे को दोबारा जिंदा कर दूंगा। तो किस्सा गौतमी ये सुनकर बहुत खुश हो गई, पर बुद्ध ने उसको बोला कि
ये सरसों के बीज एक ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पर किसी भी इंसान, किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हुई, मतलब कोई भी नहीं मरा। तो किस्सा गौतमी हर घर गई और उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला, ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की मौत ना हुई हो। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है, बुद्धा हमें ये सिखाना चाहते थे कि डेथ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब हर किसी की लाइफ में देर आर मोमेंट्स ऑफ सफरिंग, देर आर मोमेंट्स ऑफ पेन, और वी कांट डील अवे विद देम, मतलब वी कांट गेट रिड ऑफ देम, वी हैव टू डील विद देम। तो किस्सा गौतम में कोई सिखाना चाहते थे कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी, और ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है एक्चुअली जो किसी मुर्दा को वापस जिंदा कर सकती है। तो बेसिकली वो ये सिखाना चाहते थे कि हमें अपने दर्द के साथ जीना पड़ता है। हाँ, तो बुद्धा ये अपने फॉलोअर्स को बताना चाहते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वी हैव टू ब्रेक फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जब तक कि हमारी आत्मा जो विच इज़ इमॉर्टल, मतलब जो हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि हम तो मर जाते हैं, बट उनका यह मानना था कि हमारी आत्मा इज हमेशा जिंदा रहती है दुनिया में। तो हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें एक राइटियस पाथ को फॉलो करना है, मतलब जिंदगी में सही रास्ते पर चलना है। दिस वॉज नोन एज द 8-fold पाथ। तो 8-fold पाथ के क्या कॉम्पोनेंट्स है मैं आपको बताती हूँ। 8-fold पाथ में पहला तो आता है राइट व्यू, मतलब सही दृष्टि। किसी इंसान, किसी जीव, किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखना, मतलब उनके लिए कभी भी अपने दिमाग में, अपने दिल में बुरा नहीं सोचना। राइट इंटेंशन, मतलब सही संकल्प, हमेशा सही जो चीज़ है, चाहे जितनी भी मुश्किल, हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है राइट स्पीच, मतलब सही भाषा, मतलब कभी गाली नहीं देनी चाहिए, या मतलब कभी भी किसी से मतलब कठोर वाणी के साथ नहीं बात करनी चाहिए। उसके बाद आता है राइट एक्शन। राइट एक्शन हम सब जानते हैं, मतलब सही काम, सही कर्तव्य। राइट लाइवलीहुड, मतलब सही प्रकार का जीवन। इसका मतलब है टू लिव ऑनेस्टली, मतलब चोरी चकारी का काम नहीं करना है, अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं। यू हैव टू लिव एज ऑनेस्टली एज यू कैन। उसके बाद आता है राइट एफर्ट, मतलब सही प्रयास, मतलब जीवन में किसी अच्छे काम के लिए वी हैव टू पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद आता है राइट माइंडफुलनेस, मतलब सही सचेतन, दिमाग में कभी भी इवल थॉट्स नहीं आने चाहिए, किसी के लिए भी, किसी जानवर के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं भी। एंड वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। उसके बाद 8वां पॉइंट है राइट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एकाग्रता, अपने माइंड की कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना है, ताकि हमारा माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, या कभी वॉन्डर ऑफ ना हो, या कभी हमें लस्टफुल थॉट्स ना आए उनकी फिलॉसफी के हिसाब से। तो ये मैंने एक जगह लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। सो हमारे पास 8वां पॉइंट है, दिस इज नोन एज द 8-fold पाथ। और बुद्धा का यही मानना था कि अगर आप ये 8-fold पाथ अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हो, आपको सच में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपके सारे दुख दर्द जो है, जो कहते हैं ना जीवन का जो दुख दर्द होता है, जब आप पैदा होते हो तो आपकी लाइफ में इनेविटेबली कोई ना कोई दुख दर्द तो होगा, वो सब दूर हो सकता है इससे, मतलब इस 8-fold पाथ को अडॉप्ट करने से। तो ये बुद्धा की फिलॉसफी का एक सॉर्ट ऑफ बेसिक ओवरव्यू है। ये काफ़ी बेसिक है, मतलब ये छोटी कक्षाओं को भी पढ़ाया जाता है, आपको भी शायद एक बार पढ़ाया होगा। तो ये बहुत बेसिक फिलॉसफी है। अगर हम थोड़ा डीपर जाएं इसमें, तो जैसे काफ़ी सारे धर्मों का बंटवारा, एक तरफ से बंटवारा हो जाता है, आइडियोलॉजिकल स्प्लिट आप इसे बोल सकते हो। कुछ लोग एक कुछ और सोचते हैं, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं, तो एक तरह से एक डिवीजन हो जाता है। तो बुद्धिज्म में भी काफ़ी साल बाद ये डिवीजन हुआ था। तो बुद्धिज्म जैसे हिंदू में जात पात का डिवीजन है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। मुस्लिम में कोई शिया है तो कोई सुन्नी है। क्रिश्चियन में भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो वैसे ही बुद्धिज्म में भी दो टाइप का डिवीजन है, एक होता है महायान और एक होता है हीनयान। तो बुद्धा के फॉलोअर्स ने आपस में ये डिवीजन कर लिया था बुद्धा के मरने के काफ़ी बाद। तो महायान आप कह सकते हो, इंग्लिश में इसका मतलब है द ग्रेट व्हीकल होता है, जैसे गाड़ी, स्कूटर। तो महायान इज द ग्रेट व्हीकल।
और हीनायान इज द लेसर व्हीकल। हीनायान थोड़ा पुराना है, महायान एक इसमें थोड़ी इन कंपैरिजन एक नई आइडियोलॉजी है, तो ऐसे करके रिलीजन डिवाइडेड है। तो अराउंड द टाइम जब बुद्धा अपने फॉलोअर्स को अपनी फिलॉसफी सिखा रहे थे और एक नया रिलीजन, एक जीने का एक नया तरीका एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो ऐसे काफी सारे थिंकर्स थे, मतलब उनके जैसे सोचने वाले लोग, साधु संत कुछ भी बोलो, जो जिंदगी के सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहते थे। वो भी मतलब उनके भी फिलोसफिकल सवाल थे कि जब हम मरते हैं तो हमारे जीवन, हमारी आत्मा के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, कौन से परलोक में जाती है, और क्या मरने के बाद भी किसी का पुनर्जन्म हो सकता है, किसी को एक और जीवन मिल सकता है। तो ऐसे सवालों का वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। तो जैसे भगवत गीता है हिंदुइज्म में, एक और किताब है उपनिषद करके। उपनिषद में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और डिस्कशंस हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फिलोसफिकल टेक्स्ट जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब मिलेंगे, सारे फिलोसफिकल चीज़ों के, कि मरने के बाद क्या होता है और हमारी आत्मा का मतलब क्या है, हम जीव जानवर से डिफरेंट कैसे हैं, ऐसे सॉर्ट ऑफ फिलोसफिकल क्वेश्चंस। तो इसमें और ये बुद्धा की भी एक फिलोसफी, मतलब उनका भी एक मानना था कि हमारा शरीर तो मर जाता है, इट डीकेज विद द एंड ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारा शरीर भी टूटता जाता है और हमारे फिजिकल अपीयरेंस में, मतलब हम कैसे दिखते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, पर हमारी आत्मा सेम रहती है। आत्मा मतलब हमारी सोल, इट स्टेज द सेम। तो इस आत्मा, और दिस आत्मा इज द इंडिविजुअल सोल। जैसे मेरी आत्मा इज एन इंडिविजुअल सोल एज कंपेयर टू योर्स। तो उनका ये मानना था कि एक इंडिविजुअल सोल होती है और एक यूनिवर्सल सोल होती है। यूनिवर्सल सोल इज द ब्रह्मांड। तो देयर इज एन इंडिविजुअल सोल एंड देयर इज अ यूनिवर्सल सोल, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड। और एंड में दिस यूनिवर्सल सोल एंड दिस इंडिविजुअल सोल आर वन एंड द सेम, मतलब आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है। तो इससे हमने काफी टॉपिक कवर कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, इंट्रोडक्शन और बुद्धा की टीचिंग्स। तो एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था एक छोटी सी जगह लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो नेपाल में, एक्चुअली नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में, बिल्कुल बॉर्डर पे है, छोटी सी जगह। एंड वो एक महाराजा के बेटे थे। उन्होंने अपना पैलेस में ही डिसाइडेड टू गिव अप द लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफ अ प्रिंस एंड ही बिकेम मेंडिकेंट। मेंडिकेंट यानी कि साधु संत। और फिर वहाँ से वो बोध गया गए। उन्होंने बोध गया बिहार में है। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही मेडिटेटेड, वेयर ही गेन्ड एनलाइटनमेंट, एंड देन ही वाज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। उसके बाद स्लोली ही स्टार्टेड प्रीचिंग, ही स्टार्टेड गिविंग सर्मन्स, और उनका एक फॉलोअर्स की कम्युनिटी बन गई। और तो ये उनकी स्टोरी है। उसके बाद उनकी टीचिंग्स, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ऑफ सफरिंग एंड लाइफस्टाइल, ऑफ कार्मा, मोक्ष और निर्वाणा। मोक्ष को जैसे निर्वाणा भी कहते हैं बहुत लोग। बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है, फिर से बता देती हूँ। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 8 फोल्ड पाथ काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेंट्रल पिलर, मतलब इसके ऊपर पूरा बुद्धिज्म आगे बेस्ड है। और उनकी सारी और काफी कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज हैं, काफी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं। और 2 टाइप्स मैंने आपको बताया, महायान और हीनायान। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था वीडियो में, जैसे हिंदुइज्म के लिए होता है भगवत गीता। भगवत गीता हमारा सेक्रेड टेक्स्ट है, उसमें हमारे भगवान, हमारे इतिहास, उस सब के बारे में लिखा है और ऐसे सवाल जवाब हैं। तो वैसे ही बुद्धा के फॉलोअर्स ने बुद्धा की टीचिंग्स को एक टेक्स्ट में कंपाइल किया था। और सॉर्ट ऑफ 3 टेक्स्ट्स थे जिन्हें हम बोलते हैं अभिधम पिता का, सूत पिता का, विनय पिता का। मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये 3 टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म की। तो
पिताका का मतलब इन तीनों टेक्स्ट को मिलाकर बनता है त्रिपिताका। त्रिपिताका का हिंदी में मतलब है बास्केट, मतलब एक बास्केट टू होल्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है। अभिधम्म पिताका में बुद्धा अपनी फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का दार्शनिक पाठ है वो। सूत पिताका में वो अपनी टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, मतलब उन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाया है, और जैसे 8 फोल्ड पाथ है, उन्हें जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे कार्मा अटेन, एनलाइटनमेंट कैसे अटेन करनी है, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होनी है। तो उन्होंने ये सब सिखाया है सूत पिताका में। विनय पिताका में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं, बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स जो हैं, उन्हें कैसे रहना है अपनी लाइफ, उन्हें मतलब कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन ओवरव्यू। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो शुरुआत में बुद्धा का इंटेंशन नहीं था कि वो एक रिलीजन बनाए, कि एक धर्म की स्थापना करें। वो बस अपना एक तरह से अपना ज्ञान बांट रहे थे। एक फॉलोअर्स जहाँ भी जाते थे वो लोग उनको सुनने के लिए पहुंच जाते थे। उनकी एक फॉलोअर्स से कम्युनिटी इकट्ठा होती गई, फिर वो बड़ी होती गई, और उस टाइम बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। सो वी स्टार्टेड चैलेंजिंग राइवल यू कैन से रिलीजन्स। एट दैट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एज यू ऑल नो, हिंदुइज्म वॉज द मेन प्रेवलेंट रिलीजन। मतलब हिंदुइज्म लोगों का धर्म था, फिर उसके बाद बुद्धिज्म आया, तो एक सॉर्ट ऑफ तकरार सी डेवलप हो गई, क्योंकि बुद्धिज्म की जो काफी बिलीव्स हैं वो डायरेक्टली चैलेंज करते थे हिंदुइज्म के बिलीव्स को। तो हिंदुइज्म में आपको जैसे उस टाइम में आपको पता होगा, अब तो खैर हम ये सब चीजें नहीं मानते, बट उस टाइम जात पात का डिवीजन था। तो सबसे पहले थे ब्राह्मण, उसके बाद थे क्षत्रिय, उसके बाद थे वैश्य, उसके बाद थे शूद्र। तो ब्राह्मण ऊंची जाति के लोग माने जाते थे, बिकॉज वो गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और वो मतलब पुजारी थे, भगवान का काम करते थे, इसलिए उन्हें समाज में सबसे ज्यादा इज्जत ब्राह्मणों को दी जाती थी। उसके बाद आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग थे जो जनता को प्रोटेक्ट करते थे, मतलब वो लड़ाई करते थे, राजा महाराजा के लोग थे, तो वो दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद वैश्य वो लोग थे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जैसे वो बिजनेसमैन थे, किसान थे, फार्मर्स थे, यू कैन से द मिडिल क्लास पीपल। उसके बाद शूद्र थे, दे वर द लोएस्ट ऑफ द लो, और मतलब उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, उनको छूना, उनको देखना, ऑल वर कंसिडर्ड बैड। दे हैड टू लिव आउटसाइड ऑफ विलेजेस। उनको बिल्कुल एक सेग्रीगेटेड लाइफस्टाइल में रखा जाता था, मतलब समाज से बिल्कुल दूर रखे जाते थे वो लोग। पर बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, देयर वाज नो कास्ट एसोसिएशन, वो सबके लिए एक था। मतलब उस रिलीजन में जो भी उस रिलीजन को अडॉप्ट करे, वहां सब एक थे, एवरीवन वाज इक्वल, चाहे आप राजा हो, महाराजा हो, कॉमनर हो, भिखारी हो, सबके लिए एक था। तो उस और बुद्धिज्म का जो, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल बिलीफ यही था कि हमें टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, हमें अपने कर्मा पे ध्यान देना है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, तो हमें अच्छे काम करने हैं ताकि हमारी जिंदगी अच्छी रह सके। तो और बुद्धा की टीचिंग्स का मेन फोकस था करुणा, कंपैशन, लोगों के साथ कैसा रहा जाता है, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने छोटों को प्यार करना चाहिए, अपने बराबर वाले से तमीज और हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। तो ये उनकी एक तरह से ये उनकी बिलीफ थे, ये उनकी फिलॉसफी थी। तो लोगों को ये रिलीजन एज अ सेक्ट काफी अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि इसमें किसी के स्टेशन या किसी के पैसे, मतलब उनकी समाज में उनकी क्या पोजीशन है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं था। ध्यान इस पर था कि वो किस प्रकार के इंसान हैं। तो लास्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजेशन। अब तो बुद्धिज्म एक वेल सीमेंटेड रिलीजन है, और इट्स प्रैक्टिस्ड इन मेनी कंट्रीज, मतलब इंडिया में, श्रीलंका, चाइना, जापान, काफी सारी कंट्रीज में पॉपुलर है। तो धीरे धीरे करके डेवलप होता गया, इट गेन लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। इंडिया में काफी बुद्धिस्ट नहीं है, दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन श्रीलंका एंड चाइना एंड ऑल दोज अदर कंट्रीज। मोस्टली इट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ एशिया, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में। तो जैसे आपको पता होगा, क्रिश्चियनिटी में देयर आर मंक्स एंड नन्स, हिंदुइज्म में साधु, पंडित, फकीर, दीज आर कॉल्ड द होली पीपल। तो बुद्धिज्म में होते थे भिक्खु और भिक्खुनीज।
भिक्खु और भिक्खुनी का लिटरल मतलब यानी कि हिंदी में मतलब दे आर बेगर्स, दे आर भिखारी। तो वैसे भिखारी नहीं, बट जब बुद्धिज्म पॉपुलर होने लगा तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गई। तो बुद्धा के फॉलोअर्स ने डिसाइड किया कि वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था संघ। तो बुद्धा के फॉलोअर्स जो बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति पे अड़े हुए थे, जो चाहते थे कि उन्हें दे वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, और जिनको मोक्ष प्राप्त करना था, वो इस संघ में एडमिट हो जाते थे। और पहले तो ये सिर्फ मेल्स के लिए था, बट धीरे धीरे करके इसमें फीमेल्स भी आने लगी। तो दीज पीपल वर द मंक्स एंड नन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड दे वर नोन एज भिक्खु एंड भिक्खुनीज। तो बेगर्स थे इसलिए थे बिकॉज वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, उनके पास कोई लग्जरी नहीं थी। जो भी उन्हें खाने को मिलता था वो शहर में जाके लोगों से भीख मांगते थे। भिक्षाम देही विच इज लिटरली मीन्स कि हमें अपने आपके घर में, आपकी रसोई में जो भी एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई भी दाल चना कुछ भी एक्स्ट्रा पड़ा हो तो वो हमें दे दो। तो ये उनकी स्टेटमेंट होती थी, भिक्षाम देही मतलब थोड़ी सी भीख हमें दे दो। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, मतलब उन्हें जो मिलता था वो खाते थे। वट एवर दे हैड, उनका अपना खुद का कुछ नहीं था, तो दे डिडंट एक्सेप्ट फॉर द क्लोथ्स दे वोर ऑन देयर बॉडी। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो बिल्कुल एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, बिल्कुल एस्थेटिक लाइफस्टाइल। एंड द ऑब्जेक्टिव ये था कि नेवर टू इंडल्ज इन ग्रीड, इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। तो भिक्खुस एंड भिक्खुनी, तो भिक्खुस और भिक्खुनीज जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते थे वो विनय पिटका में लिखी थी। विनय पिटका जो मैंने आपको पहले बताया था, इट्स अ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। तो ये आपकी बुक में एक पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। The rules made for Buddhist Sangh were written down in a book called Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. भिक्खु और भिक्खुनी को किन रूल से जीना था वो सब विनय पिटका में लिखे हुए थे। और मेन और वुमेन के लिए मतलब भिक्खु और भिक्खुनी इसके अलग अलग ब्रांचेस थी, मतलब अलग अलग डेजिग्नेटेड जगह जहाँ पे वो रहते थे और काम करते थे। संघ में कोई भी आ सकता था, मतलब जैसे मैंने कहा बुद्धिज्म वाज ओपन टू एनीवन एंड एवरीवन, बट चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। और स्लेव्स, उस जमाने में स्लेवरी काफी वाइड स्प्रेड थी, आप सबको पता होगा। तो स्लेव्स दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स कि हम संघ ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time, went to cities and villages to beg for food during fixed hours. This is why they were known as bhikkhus. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेशन करते थे, बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल, या फिजिकल लेबर, मतलब संघ में कुछ रिपेयर करना हो या समथिंग लाइक दैट। तो ये उनका डेली स्केड्यूल था, नथिंग फॉर फन और एनीथिंग लग्जूरियस। दे वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। तो मतलब वो खाने की भीख मांगते थे, इसलिए दे वर नोन एज भिक्खुस। Those who joined the Sangh included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, slaves. Many of them wrote the teachings of the Buddha and composed beautiful poems describing their life in the Sangh. तो ये वही है कि संघ में किसी को भी एडमिशन मिल सकता था। इट वॉज ओपन टू एवरीवन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो लोग अपनी लाइफ से परेशान थे या वो हिंदुइज्म को छोड़ के या कोई और धर्म को छोड़ के कोई ऑल्टरनेट वे ऑफ लिविंग ढूंढना चाहते थे तो वो बुद्धिज्म अडॉप्ट कर सकते थे। तो आप सबको पता होगा एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट फॉलोअर जो थे किंग अशोक, वो भी एज मैंने पहले ही बताया था कि बुद्धिज्म इज कम्प्लीटली अपोज टू वायलेंस। इट डज नॉट बिलीव इन वायलेंस ऑफ एनी काइंड। और बुद्धिज्म की बेसिक फिलोसफी यही है कि इट अग्रीज दैट वायलेंस किसी भी प्रकार का इज सेल्फ डिफीटिंग, मतलब उसका कोई इट कैन ओनली बी हार्मफुल, मतलब वायलेंस से किसी का भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो अशोक जो ही वॉज अ बिग किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जब उन्होंने कलिंग जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है, एक वॉर जीती, मतलब एक युद्ध जीता, तो जब उन्होंने अपने आसपास का डिस्ट्रक्शन देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑल ऑफ दिस इज वर्थलेस, और जस्ट बिकॉज हमारा किंगडम बढ़ सके या हमारा नाम शोहरत बढ़ सके, हम इंसानों का खून करना इज अ प्रीटी बैड थिंग, इट्स नॉट अलाउड। तो वो बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म।
तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी टू सीमेंट बुद्धिज्म स्टेटस इन द सब कॉन्टिनेंट, एंड उनके बाद से बुद्धिज्म बिकेम रियली पॉपुलर। आप सबको पता होगा एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है मध्य प्रदेश में विच इज नोन एज द सांची स्तूपा। तो ऐसे कई स्तूप हैं हमारे पूरे देश में और जगहों में भी जो बेसिकली जैसे हिंदुइज्म में मंदिर होते हैं, तो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के लिए दीज आर स्तूप, दिस इज द होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये स्तूपा इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि जब बुद्धा की डेथ हुई तो उन्होंने बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि तुम मेरे आखिरी रिमेन्स लो, मतलब टेक माई बॉडली रिमेन्स जैसे माई ईयर, माई हेयर, माई टीथ, एंड टेक देम टू डिफरेंट प्लेसेस एंड build statues or monuments around them to commemorate the remains of Buddha। तो उनके फॉलोअर्स ने एग्जैक्टली ये किया। तो काफ़ी सारे स्तूपा पॉपुलर इसलिए हैं बिकॉज उनमें बुद्धा के बॉडली रिमेन्स हैं, लाइक हिज हेयर और हिज टीथ और वट एवर, लाइक हिज बॉडली रिमेन्स, और उसके ऊपर उन्होंने एक स्तूपा बनाया है। स्तूपा काइंड ऑफ लाइक अ मंदिर जहाँ पे फॉलोअर्स जाते हैं, दे पे देयर रिस्पेक्ट्स। सो आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द स्तूपा इज सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल। So it's one of the most famous emblems of Buddhism. So with that, the lesson is ended. I think this basically covers a lot of बुद्धा की central philosophy क्या है, उसके followers कैसे थे, बुद्धा की organization कैसी थी. So that's it.